हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक एमसीबी, एक इंडिकेटर, दो स्विचेस और दो सॉकेट्स का कनेक्शन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इन कनेक्शन को डायग्राम के थ्रू समझेंगे और फिर हम इसे प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। गाइस, जितने भी चीजें आप मेरे वीडियो में देख पा रहे हैं, इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी क्वेरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मुझे डीएम करके। तो चलिए इस बोर्ड के कनेक्शन को हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो गाइज, इस बोर्ड की हम फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग तीनों वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फेज वायरिंग कर लेते हैं और फेज वायरिंग हम करेंगे एमसीबी की, क्योंकि एमसीबी का आपको पता ही होगा कि एमसीबी एक शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्टर होती है, इसलिए सबसे पहले हम एमसीबी के कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ से हम एक फेज वायर कनेक्ट करेंगे एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल पर। तो यहाँ पर हमने एमसीबी के इनपुट में फेज वायर कनेक्ट कर दिया और यहाँ से आउटपुट में हमारा लोड कनेक्ट हो जाएगा। अब हम इंडिकेटर की भी फेज वायरिंग कर देंगे और इंडिकेटर की फेज वायरिंग हम इसी टर्मिनल से कर देंगे। एमसीबी के इस टर्मिनल से हमें एक वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर मैंने इंडिकेटर में डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया। जब भी सप्लाई आएगी तो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अगर आपको ये ऑन ऑफ करना था, यानी कि एमसीबी को ऑफ करें तो ये ऑफ हो जाए और एमसीबी को ऑन करें तो इंडिकेटर ऑन हो जाए, तो यहाँ से आप यहाँ तक एक वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप वायरिंग करेंगे तो आपका इंडिकेटर भी ऑन ऑफ होगा। लेकिन अब मैंने ऐसे कनेक्शन कर दिए हैं कि जब भी आपके घर में सप्लाई आएगी तो सबसे पहले इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब हम एमसीबी के आउटपुट में लोड कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां से हम एक फेज वायर स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल पर हमें ये वायर कनेक्ट कर देना है। अब हम इन दोनों स्विचेस को इन दोनों सॉकेट्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों स्विचेस से हमारे ये दोनों सॉकेट ऑन ऑफ होंगे। तो इसके लिए हम स्विचेस के ऊपर वाले टर्मिनल से एक फेज वायर लेके आएंगे और सॉकेट के एल वाले टर्मिनल्स पर कनेक्ट कर देंगे, यानी कि लाइव वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से इस स्विच का कनेक्शन हमें इस सॉकेट के साथ कर देना है। तो गाइज, फेज वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। तो न्यूट्रल वायरिंग के लिए हम ब्लैक कलर का वायर यूज करते हैं और इसे हम कनेक्ट करेंगे सबसे पहले सॉकेट के एन वाले टर्मिनल्स पर। तो यहां से हम एक न्यूट्रल वायर उठा लेंगे और इसे हम कनेक्ट करेंगे सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पर। वैसे ही हम आगे वाले सॉकेट के भी न्यूट्रल वाले पॉइंट पर ये वायर कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे कनेक्शन इंडिकेटर के रह गए हैं। तो इंडिकेटर में भी हमें एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना होता है। तो न्यूट्रल वायरिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम अर्थिंग वायरिंग कर लेते हैं। तो अर्थिंग वायरिंग के लिए हम ग्रीन कलर का वायर यूज करते हैं और इसका कनेक्शन हम करेंगे इन दोनों सॉकेट्स के अर्थिंग वाले टर्मिनल्स पर। तो यहां से हम एक अर्थिंग के लिए वायर ले लेते हैं और पहले इस सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल पर हमने ये कनेक्ट कर दिया। वैसे ही हम अगले वाले सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल पर ये वायर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग तीनों वायरिंग कंप्लीट होती है। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम फेज कनेक्शन करेंगे और ये फेज वायर हम कनेक्ट करेंगे एमसीबी के इनपुट में। ये है एमसीबी का इनपुट। अब हम इंडिकेटर का भी फेज कनेक्शन कर लेंगे। तो इंडिकेटर का फेज कनेक्शन करने के लिए हम एमसीबी के इसी टर्मिनल पर ये वायर कनेक्ट कर देंगे। हमारे पास इंडिकेटर में दो वायर दिए हुए हैं, इसमें से एक वायर को आपको यहां पर कनेक्ट कर देना है। गाइज, अब हम एमसीबी के आउटपुट में लोड कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक फेज वायर कनेक्ट कर लेना है एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल से और फिर इन दोनों स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल पर वही फेज वायर कनेक्ट कर देना है। अब हम इन दोनों स्विचेस को इन दोनों सॉकेट्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इनका कनेक्शन करने के लिए हमें फेज वायर ले लेना है और इसे हम कनेक्ट करेंगे स्विचेस के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पर। दोनों सॉकेट्स में इसी तरीके से सेम वायरिंग होगी।
तो गाइस फेज वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। तो न्यूट्रल वायरिंग के लिए ब्लैक कलर का वायर यूज किया जाता है और इसे हम कनेक्ट करेंगे सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर। वैसे ही हम आगे वाले सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर भी न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देंगे और फिर हम इस इंडिकेटर की भी न्यूट्रल वायरिंग कर लेंगे। तो ये एक वायर और है इसका बचा हुआ है, इसे हम सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर ही कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस न्यूट्रल वायरिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम अर्थिंग वायरिंग कर लेते हैं। तो अर्थिंग वायरिंग के लिए हमें ग्रीन कलर का वायर ले लेना है और इसे हम सिंपली कहां पर कनेक्ट करेंगे, सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल पर। वैसे ही हमें आगे वाले टर्मिनल पर भी ये वायरिंग कर लेनी है। गाइस वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। ये वाली जो वीडियो थी ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी। अगर आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस पीछे से पावर को मैंने ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर में पावर आ गई है। अब हम एमसीबी को ऑन कर लेते हैं और सॉकेट में आपको टेस्ट करके दिखा देती हूं। तो गाइस इस तरीके से आप इस वाले बोर्ड की वायरिंग करना घर पे ही आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।